नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज के मेहमान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान में हमारे साथ लगातार अलग अलग मेहमान होते हैं जो आपके राज्य की या यूं कहें जहां से आप हैं, जिस काम में वो हैं उस पर वो बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर के कमिश्नर से। 2200 कमिश्नर में से एक अहम नाम चुना गया है। आपको बता दें जोस मोहन हमारे साथ रहेंगे। उनके बारे में पहले जानेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आज के मेहमान में अलग अलग मेहमानों से आप मिलते हैं जिनके जरिए, जिनके द्वारा आप अपने राज्य, अपने समाज में क्या कुछ बदलाव हो रहा है उसे समझते हैं और मेहमानों का क्या कुछ कार्य होता है, वो कितनी महत्वपूर्णता से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज के मेहमान हमारे साथ बनेंगे आईपीएस जोस मोहन, पुलिस कमिश्नर रहेंगे राजस्थान के। 2200 बेंच के आईपीएस में महत्वपूर्ण जगह बनाने वाले जोस मोहन आज मेहमान बनकर राजस्थान की क्राइम पर अपनी बात रखेंगे। अगर बात राजस्थान पुलिस के अंडर में आने के बाद आईपीएस जोस मोहन की करें तो कई अलग अलग जिलों में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डीसीपी पद पर रहकर कई ऐसे काम किए हैं जिनकी तारीफ आज पूरा राजस्थान कर रहा है। विजिलेंस में डीआईजीपी के इंटेलिजेंस सहित बीकानेर में पुलिस महानिरीक्षक में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की यूके डिफेंस एकेडमी में फोरेंसिक साइंस, ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन एवं ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में पुलिस संबंधित तमाम चीजों को समझा, जाना और उन्हें जनता के बीच उतारने का काम किया। आईपीएस जोस मोहन सीबीआई, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और केरल में डीआईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों में रहकर अपने नाम कई अवार्ड किए। लेकिन आज हमारे साथ आज के मेहमान राजस्थान के जोधपुर से कमिश्नर, जिन्होंने पिछले 9 महीने में अपराध के रोकथाम अभियान कार्यक्रम में अबे कमांड के तहत लगभग 500 सरकारी सीसीटीवी कैमरों को बदलकर 800 कर दिया गया है। उसके अलावा 2 ऑपरेशन इनसाइड को चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके चलते राजस्थान क्राइम पर उठ रहे सवालों पर कई ऐसे काम किए हैं। ऑपरेशन इनसाइड को चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में रहकर आम जनों को जागरूक करके कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसके चलते राजस्थान सरकार में क्राइम को लेकर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव हुआ है उसको लेकर आज के मेहमान की जुबानी सुनिए। चलिए बात करते हैं जोस मोहन का। सीधा स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जितनी बातें आपके बारे में सुनी जाती हैं, क्योंकि बात आज हम राजस्थान की कर रहे हैं, राजस्थान के क्राइम पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि खाकी में रहकर क्राइम को कंट्रोल करना और जनता के सवालों को समझना कितना मुश्किल हो जाता है जोस मोहन के लिए। थैंक यू। इस चैनल में मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जोधपुर में सबसे बड़ा जो इशू है वो वर्तमान में जो बढ़ते हुए कोरोना है, और कोरोना को बात को लेके हम विशेष अभियान भी शुरू किया है जी। और आप क्या जानना चाहेंगे उस संबंध में आप सकते हैं। सवाल रहेगा, पिछले कई समय से हम पूछना चाह रहे हैं कि अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। शायद आंकड़ा आपके पास होगा, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। क्यों अपराध को रोका नहीं जा रहा है? बात हम राजस्थान की खासकर करेंगे और जोधपुर में। अभी एक पब्लिक परसेप्शन है अपराध बढ़ रहा है, जबकि हम वास्तव का जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देके गया है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। पिछले 60 साल 70 साल के स्टैटिस्टिक्स केयरफुली देखे तब मेरा ये मानना है कि अपराध नहीं बढ़ रहे। जैसे उदाहरण हम मान ले जोधपुर शहर का ही, सन 2000 में हमारे यहाँ अपराध रहा है करीब 5600 और पूरा जिले में अभी 6 साल में अपराध रहा है करीब 1200। हम यदि हमारे को ये देखना पड़ेगा 2000 में हमारे पास यहाँ कितने मोबाइल फोन्स थे, कितने वाहन थे, कितने जनसंख्या थे, कितने मैरिज हॉल्स थे। किसी भी आर्थिक रूप से या सामाजिक गतिविधि के रूप से देखे कितने फ्लाइट का कनेक्शन थे, कितने यहाँ ट्रेन चलते थे, किसी भी गतिविधि देखे वो 2 गुना नहीं है, कई चीजों में तो 100 गुना बढ़ गया है। जबकि मैं अपराध का जो स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं
2000 में हमारा 5600 थे, वो 12,000 कुछ हो गया, 2 गुना हो गया है। इसलिए एक परसेप्शन रहते हैं, अपराध बढ़ गया। हर एक अपराध का अपने महत्व है। कोई भी एक मर्डर होना भी एक गंभीर विषय है, और वो मर्डर होने से क्या आपको मालूम है, पिछले ही दिनों की बात करेंगे, 7 वर्षीय को गोली मारकर दिन दहाड़े मार दिया जाता है। शूटर मांझू यानी कि राकेश मांझू को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है पुलिस के द्वारा? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, अपराध बढ़ना, हर साल कोई ना कोई मर्डर होते हैं, अपराध होते हैं, सनसनीखेज अपराध होते हैं। जैसे ये जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, उसमें इन्वॉल्व हमने 9 आदमी को चिन्हित किया है। उनमें से अभी तक 7 आदमी गिरफ्तार हुआ है। एक जो मुख्य आरोपी है कैलाश मांझू, उनको भी गिरफ्तार किया है। उनके साथी जो उस घटना में जो मुख्य रूप से शामिल है राकेश मांझू है, वो जरूर वांछित है। वो पुलिस से ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और पुलिस अच्छे से स्थिति से काम। जी, जोधपुर में साइबर अपराध की बात यहाँ पर करेंगे, वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्या खाकी या पुलिस की हम बात करें, खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर? आप सुन पा रहे हैं जोश मोहन जी? आवाज आ रही है? जी, आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहा है। जोश मोहन जी, सवाल ये रहेगा, खुफिया एजेंसियों की हम बात करेंगे, क्या पुलिस या तंत्र कहें यहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है? क्योंकि साइबर अपराध जो है वो लगातार कहीं बढ़ रहा है। साइबर अपराध, जैसे मैंने शुरू में जो कहा है, साइबर अपराध निश्चित रूप से बढ़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी किसी भी नागरिक के साथ साइबर अपराध हो जाते हैं, वो जरूर रिपोर्ट करेगा। हमारे लिए अपराध बढ़ने से ज्यादा चिंता का विषय, किसी के साथ घटना घटित हो गया वो रिपोर्ट नहीं करे, वो चिंता का विषय है। इसलिए किसी भी नागरिक के साथ कोई घटना हो जाए वो जरूर रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने पे हमारे को त्वरित रूप से उसमें कार्रवाई करना हमारा दायित्व है। हम इसी में प्रयासरत है, लोगों को जागरूक करें। और ये भी देखने में आया कि साइबर अपराध बढ़ने का एक मुख्य कारण है लोगों में अज्ञानता, या नहीं है तो इसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं होने इस अज्ञानता को हमारे यहाँ रोकने के लिए, हाँ जी, लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि लोग अज्ञान है, जान नहीं पाते हैं, जागरूक नहीं है। हम बात तो राजस्थान की कर रहे हैं, बड़े शहरों की नहीं कर रहे हैं। तो जनता को जगाने के लिए आपकी टीम क्या कुछ कर रही है? क्योंकि 2002 में से कोई एक अहम नाम जिसे हम कहें, जोश मोहन कमिश्नर के तौर पर आपको माना जाता है, तो क्या नया कुछ आप रणनीति बना रहे हैं, कोई नया मैटर तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए जनता जागरूक हो जाए? निश्चित रूप से हम यदि जोधपुर का बात देखें, पिछले कुछ समय में लगातार जैसे अलग अलग संस्था है, चाहे बैंक हो, स्टेट बैंक है, HDFC है, अलग अलग संस्था है, उनके साथ मिलके हम कर रहे हैं। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं। जहां जहां हमारे को जनता से रूबरू होने का मौका मिलता है, जैसे इस कार्यक्रम को भी एक उदाहरण दे सकते हैं, जहां जहां रूबरू होने का मौका मिलता है वहां निश्चित रूप से हम ये अपील करते हैं। सबसे विशेष बात ध्यान रखने वाला है OTP है। OTP घर का चाबी जैसे है, वो दूसरा किसी को आप दे दे और आपका घर से चोरी हो गया है, ये वाजिब शिकायत नहीं हो जाएगा। इसलिए OTP कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। कोई भी बैंक, कोई भी दूसरा संस्था आपसे कभी भी OTP नहीं मांगेगा। इसलिए ये सिंगल पॉइंट आप पूछ ले, जनता में जो अवेयरनेस या जागरूकता होना चाहिए वो OTP के संबंध में है। OTP दूसरा शातिर बदमाश को देके हम अपने खाते का पैसा उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। इसलिए इसमें जागरूकता सबसे प्रथम है, और उसके साथ साथ हम जो जो घटना घटित हो रहा है उसमें वर्कआउट करके अपराधियों को पकड़ने का भी प्रयास जरूर किया जाए। जी, IPS जोश मोहन, आपने तो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में कहें, अलग अलग पदों पर रहकर काम किया है, अपने नाम के अवार्ड किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती अगर हम कहें पुलिस के लिए, खाकी के लिए क्या हो जाती है कि ये चुनौती है जिसे पार करना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो जाता है? निश्चित रूप से आज के दिन मेरा ये मानना है कि
किसी एक ऑर्गेनाइज क्राइम या एक फायरिंग इंसिडेंट हमारे लिए चुनौती नहीं है, एक कोई ब्लाइंड मर्डर केस हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि उसमें हम तुरंत लग के वर्कआउट करते हैं। जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, साइबर क्राइम भी हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। वो इसलिए भी है, चाहे वो बाजार में घूमने वाला आदमी हो, जो ठेला लगाने वाला आदमी हो, घर पे जो पोछा लगाने के लिए आते हैं, या अच्छे से पढ़े लिखे नौकरी में है या बिजनेसमैन है, कोई भी आदमी है, उनके पास एक कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, उनका बैंक, अधिकतर लोगों का बैंक अकाउंट है और वो ऑनलाइन बैंकिंग भी है। इन सब चीजों को देखते हुए जो साइबर क्रिमिनल्स है, अभी रिसेंट साइबर क्राइम देखने में आया है कि एक मेवात इलाके में है, या कोई झारखंड का जामतारा में है, या कोई उड़ीसा में है, मुंबई में बैठे, वहां बैठ के यहाँ के जो सीधे लोग हैं उनके साथ कई बार धोखा हो जाता है। ये एक बड़ा चुनौती है। और इसके साथ और कदम आगे देखें तो इंटरनेशनल क्राइम्स भी, इंटरनेशनल लेवल का जो क्राइम्स है वो भी काफी हो रहे हैं। जैसे नाइजीरियन फ्रॉड्स है, किसी आदमी कहते हैं मैं यूके में बैठे हैं, मैं दुबई में बैठे हैं, या नजदीकी बैठे ये कह के जासा देके उनसे पैसा हड़प लेते हैं, और फिर उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने में हमारे को बहुत सारे सीमाएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये चुनौती पार करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर क्राइम की हम बात यहाँ पर हो जाते हैं, हाँ जी, अब वो मुश्किल इसलिए है कि ये अलग अलग देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन का इश्यू है, और ये हम लोकल लेवल पे इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। ये मुख्य इश्यू कहते हैं कि आजकल चोरियां, जो पहले राजस्थान में क्या होता है कि घरों में चोरियां थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती थी, आजकल साइबर अगर क्राइम की बात करें उसके आने के बाद ये कम हो गया है। लोग घर बैठे ही एक दूसरे को लूटने का काम कर लेता है। ये आपकी बड़ी चुनौती हो जाती है। जिस तरह आपने कहा कि इस पर काम करना और बेहतर ढंग से जनता तक इसका रिप्लाई पहुंचाना, ये बहुत अहम हो जाता है। या क्राइम का एक और किस्सा यहाँ पर उठाऊंगी। बहुत बार हमने देखा है कि राजस्थान में पुलिस किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए या किसी अपराधियों को रोकने के लिए, दबिश देने के लिए जाती है, तो उल्टा अपराधी उन्हीं पर हमलावर हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यही समझे कि अपराधियों की जड़ें मजबूत हैं खाकी से भी ज्यादा, और वहां तक वो बात कैसे पहुंच जाती है, ये आप बेहतर जानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपका जो बात से मैं 1% भी सहमत नहीं है। जैसे हम मान लो 100 आदमी को पकड़ते हैं, वहां किसी जगह वो सामना करते होंगे, वो उसको निश्चित रूप से खबर भी बन जाते हैं। पर ये बात एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। हमारे यहाँ लगातार जो बदमाशी कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, और सूचना तंत्र मजबूत है। ये आपका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है जी। यानी जो अपराध करता है उस अपराधी को सजा मिलती है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जोश मोहन, आपके पास आंकड़े नहीं है तो मैं बता देती हूं, क्योंकि आज भी राजस्थान में जिस तरह का ग्राफ जो बढ़ रहा है, चाहे हम क्राइम की बात करें, अपराध की बात करें, सबसे ज्यादा रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार राजस्थान में बढ़ रही हैं। राजस्थान जो कहीं किसी जगह पर स्थान नहीं था, अब वो दूसरे नंबर, 1 नंबर, ऐसे कुछ आंकड़ों में आगे पीछे चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार के साथ पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इन आंकड़ों को रोकने के लिए? नहीं, आंकड़े को कभी नहीं रोकना है। आप गलत बोल रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे लिए फ्री रजिस्ट्रेशन, जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार बार ये घोषणा किया हुआ है, हमारे लिए फ्री रजिस्ट्रेशन सबसे अहम बात है। कोई भी आदमी आ जाए हमारे लिए, उनको अब कई सारे दूसरे स्टेट में देखने में आपको मिलता है, वो रजिस्टर नहीं करते, थाने की सुनवाई नहीं होते हैं। हमारा सबसे प्रथम बात है ये कि कोई भी आदमी आ जाए, सच्चा शिकायत हो, झूठा शिकायत हो, जानबूझ के आपका रंजिशी के कारण शिकायत दर्ज हो रहा है, ये नहीं है। उनका सुनवाई हो, उनका मुकदमा, चाहे वो रेप का दर्ज करना चाहते हैं, ये भी एक देखने में आ जाता है कि राजस्थान में जिस तरह ये तो बात FIR की दर्ज की हो गई। आपने कहा कि फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना, अपनी बात जो है सीधे तौर पर थाने में आकर बताना, अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर आपके सामने रखना, उस पर काम कितना हो रहा है ना, ये जनता तो ये जानना चाहती है। हाँ, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहे, और उसके एक और कदम बढ़ के राजस्थान में ये सिस्टम किया हुआ है, कोई भी परिवादी यदि उनको लगता है थाने पे अच्छा सुनवाई नहीं हुआ है, सीधे SP ऑफिस आके उनको मुकदमा दर्ज किया जा सकते हैं। ये शायद पूरा भारत में सिर्फ राजस्थान में ही ये प्रावधान है। वो इसलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मेरा आपसे भी ये अपील है,
रजिस्ट्रेशन के आधार पर, जैसे मान लो पूरा भारत में सबसे ज्यादा क्राइम रजिस्ट्रेशन जो पर पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा क्राइम रजिस्ट्रेशन होते हैं वो गोवा और केरला में है। क्या इसका ये मानना है कि वहाँ सबसे ज्यादा अपराध ज्यादा वहां होते हैं? ये गलत है। वहां प्री रजिस्ट्रेशन है और हमारे को जनता को राहत मिलने के लिए सबसे अहम बात ये कि वहां प्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राजस्थान भी इस तरफ जो बेहतरीन पुलिसिंग के लिए प्री रजिस्ट्रेशन और बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से आंकड़ा बढ़ जाता है, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है ना, क्योंकि राजस्थान का कार्यभार संभाल रहे हैं, जोधपुर का कार्यभार आप संभाल रहे हैं, तो कभी किसी एक जिले से आप जीरो रेशियो निकाल के दे दीजिए कि वहां पर जीरो क्राइम रेट है, बिल्कुल भी क्राइम ही नहीं है, ना FIR दर्ज होती है और ना ही क्राइम के कोई मामले सामने आ रहे हैं। उसके लिए कुछ तो नया कुछ करना होगा। नहीं, क्राइम रेट आप फिर बार बार वो गलत जो दोहरा रहे हैं वो इसलिए कि क्राइम रेट का मतलब है रजिस्ट्रेशन। हमारे लिए किसी परिवादी आया उनका ना सुन के वापस भेजना हमारा प्रायोरिटी नहीं है। रेप जैसे किसी केस में आप भी जानते हैं वो पारिवारिक या दोस्तों को या आपस में जो ऐसा नहीं है कि अपहरण करके ले जाके रेप करने का घटना कहाँ कितने हो रहे, ये देखने वाला एक बात है। आपको जो ध्यान देने वाला है क्या रेप का जो घटना हो रहा है वो आपसी जान पहचान लोगों के बीच में हो रहा है या किसी महिला सड़क पे जा रहे हैं उनको अपहरण करके ले जाके रेप कर रहे हैं। ठीक है, ये एक देखने वाला बात है, ये चिंतन करने का या सोचने वाला बात है। और इसमें ये विशेष ध्यान देना है, राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन का बात है। फ्री रजिस्ट्रेशन का बात ये है कि यहाँ कोई भी आदमी आए उनको रजिस्ट्रेशन करने से रोकना नहीं है, उनका मुकदमा दर्ज करना है, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। और क्राइम रेट आपकी प्राथमिकता ये है, असल में जनता इस प्राथमिकता को समझ पाए और जनता इस पर कम से कम गौर फरमाए कि आपने कहा कि फ्री रजिस्ट्रेशन होता है तो वो अपनी समस्याओं को लेकर आप तक पहुंचे। लेकिन सवाल हम राजस्थान की जनता के लिए, युवाओं के लिए भी यहाँ पर करेंगे आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता होगा, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अफीम की बात करें, नशीली पदार्थों की बात करें, जनता उस तरफ अगर कहें युवा थोड़ा और खिंचाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कोई काम हो रहा है? देखो, राजस्थान आज के दिन भारत में सबसे बड़ा स्टेट है और नशीली गोलियों का जो समस्या है वो राजस्थान में मुख्यतया हनुमानगढ़, गंगानगर, ये दो जिले में है जो पंजाब हरियाणा से लगता हुआ है। और जैसे पंजाब में या हरियाणा में जो नशे का जो कुछ आदि लोग है उनसे लगता हुआ जिले में जरूर है, परंतु बाकी जगह ये गोली से नशा करने का केसेस ना का बराबर है या बिल्कुल चलन में नहीं है। ये हमारे लिए जो स्ट्रैटेजी है, जैसे जोधपुर में है, यहाँ सालों से या मैं कहूँगा 100 साल से या ज्यादा टाइम से यहाँ NDPS का जो अफीम रिलेटेड है या गांजा रिलेटेड जो है वो ट्रैफिकिंग का शिकायत है, वो हमारा आजादी से पहले पाकिस्तान वाला बॉर्डर से भी होते थे। इस टाइप का अलग अलग जैसे उदयपुर का आप देखें, चित्तौड़ का देखें, पूर्वी राजस्थान का देखें, वहाँ अलग इशू, जहाँ जहाँ जो इश्यूज है वो देखने के लिए अलग टीम गठित है। जैसे SOG अभी एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन राजस्थान में किया जा रहा है। जैसे हमारा जोधपुर कमिश्नरेट का देखें, यहाँ हमारा अलग एंटी नार्कोटिक्स विंग बना हुआ है जिसमें एक ACP हेड कर रहे हैं और वो समय समय पर अच्छे से सूचना प्राप्त कर रहे हैं। और पिछले 3 साल के आप तुलना देख ले, क्योंकि अब पहले जो जैसे घटना जो IPC ऑफेंस का कह रहे थे, जबकि लोकल स्पेशल एक्ट का दूसरा है। जैसे यहाँ ज्यादा NDPS का केस दर्ज होने का मतलब है कि पुलिस का प्रोएक्टिव काम। ठीक है। और यदि जोधपुर शहर का ही देख ले, ये देखने में आया है कि पिछले 3 साल के तुलना में हमारा ज्यादा लोगों को NDPS में जो अवैध धंधा कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ये एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग का इंडिकेशन है जी। कितना ही काम खाकी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे खाकी को समझने में जनता कहीं ना कहीं वो थोड़ी दूरी बना लेती है, वो समंजस में बिठाने की बहुत जरूरत हो जाती है। जाते जाते आखिरी सवाल होगा, होली उत्सव है, ऐसे में जनता को क्या, जनता की पुलिस या यूं कहें दिल्ली में बात हम लगातार अलग अलग राज्यों की करें, वहां पर कोरोना बढ़ रहा है, तो ऐसे में राज्य, अगर राजस्थान की हम बात करें, वहां की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है?
यहाँ हम ऑलरेडी अब पिछले 3 दिन में जोधपुर देखे या बाकी राजस्थान का शहर देखे, यहाँ लगातार पुलिस ऑफिसर्स है, प्रशासन का अधिकारीगण है, जैसे नगरीय क्षेत्र में नगर निगम का अधिकारीगण है, वो पैदल मार्च कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, बीच बाजार में जाके अपील कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालना करें और मास्क पहने, कोरोना फैल रहे, इसका अवेयरनेस कैंपेन मासिव लेवल पे अभी चल रहा है। और जोधपुर में विशेष ध्यान रखें, कल शाम के टाइम कम से कम 8-10 जगह रैली निकाला है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। हमारे तरफ से ये काफी प्रयास है, लोग जो त्योहार भी आ रहा है उसको अपनी अपने घरों में या सीमित संख्या में लोग इकट्ठे होकर त्योहार भी मनाएं और ये बीमारी भी नहीं फैले। इसके लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ निश्चित किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, राजस्थान की तरफ से बात रखने के लिए। और आईपीएस मोहन जोश आपकी बात करेंगे, क्योंकि जोश मोहन, जिस तरह आपने एक जगह बनाई है 2002 कमिश्नरों में, एक महत्वपूर्ण जगह जो राजस्थान के लिए अहम काम करना चाहते हैं और राजस्थान के लिए एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं आपने अदा की है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कहीं क्राइम को लेकर जब हम आगे चर्चा करें तो एक बहुत अच्छी तस्वीर हमारे सामने हो। शुक्रिया बहुत बहुत आगे की जानकारी के लिए। बने रहिएगा सिर्फ JK24/7 न्यूज पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।